हेलो प्यारे बच्चों, आज हम नीट और जेई के लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह डिटेल में सोल्व करेंगे और एनसीईआरटी को भी अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाएंगे ताकि लाइन टू लाइन आपको समझ में आ सके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th यूनिट, जिसका नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन। इसके अंदर क्या होता है बेटा, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ क्या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसे हमारे एल्काइल हैलाइड बनते हैं, जिसे हम हेलो एल्किन कहते हैं। यदि एराइल हैलाइड हैं तो उन्हें हेलो एरिन कहते हैं। तो देखो बेटा, ये क्या कहता है, यदि आपके पास एल्काइल हैलाइड है, क्या है बेटा, आपके पास एल्काइल हैलाइड है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हेलो एल्किन कहते हैं। यदि बेंजीन के साथ आपका हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उनको हेलो एरिन कहते हैं। हेलो एल्केन क्या कहता है, हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन्स अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये कहता है कि हेलो एल्केन के अंदर, हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन ग्रुप होता है बेटा, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होता है। ये क्या होता है बेटा, ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उस समय आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है बेटा। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कहता है कि जो एल्काइल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप, जबकि हेलो एरिन जो होते हैं उनके अंदर हेलोजन एटम्स अटैच टू, वो किससे जुड़ा होता है बेटा, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज के साथ। किसके साथ है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स के साथ इन एराइल ग्रुप में। मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर और सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। यह कहता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके क्लिनिकल यूज में काम आते हैं, इलाज करने में काम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, यदि आपका एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज। यदि आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ यदि आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये कार्बन हमेशा ही क्या होता है, ये होता है हमेशा sp2। क्या होता है, sp2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर तैयार करते हो उस समय यह कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है बेटा। कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट देखो बेटा, दीज क्लास, ये कहता है कि दीज क्लासेज ऑफ द कंपाउंड्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एज वेल एज डे टू डे लाइफ। ये जो कंपाउंड होते हैं हमारी दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दीज आर यूज्ड एज ए सोलवेंट, इनको सोलवेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होते हैं बेटा, जैसे आप लेते हो बेटा HCl। क्या लेते हो आप, यदि आप HCl लेते हो तो ये तो क्या है आपका पोलर, लेकिन जब आप वो लेते हो, ऐसे कंपाउंड लेते हो, जैसे आपने H2 को ले लिया, H2 है या Cl2 है, ये हमेशा क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो आगे देखो बेटा क्या बोलते हैं, दे आर यूज्ड एज द सोलवेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए सोलवेंट का काम करते हैं। इसमें क्या कहता है, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग, जैसे क्लोरीन रखने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, उनका नाम है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से पैदा किए जाते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं टाइफाइड फीवर के लिए। और नेक्स्ट क्या होता है, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। हमारी बॉडी आयोडीन वाले हार्मोन पैदा करती है, जिनको हम थायरोक्सिन कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ दिस, यदि थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो हमारे अंदर गोइटर डिजीज़ हो जाती है। गोइटर को हम गेंगा रोग भी कहते हैं, यानी गलगोटू भी कहते हैं, गले का रोग भी कहते हैं। सिंथेटिक हैलोजेंस कंपाउंड वर्सेस क्लोरोक्विनोन। ये कहता है क्लोरोक्विन जो होती है, क्लोरोक्विन, उसको यूज़ किया जाता है मलेरिया के इलाज में बेटा। ये कहता है कि क्लोरोक्विन किसके यूज़ में काम आती है, मलेरिया के काम में आती है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है।
हेलोथेन, हेलोथेन को हम एनेस्थेटिक भी कह सकते हैं क्योंकि बेहोश करने में काम आता है सर्जरी के दौरान। सर्टेन फ्यूली फ्लोरिटेड कंपाउंड, यानी फ्लोरीन वाले बहुत ज़्यादा कंपाउंड होते हैं जिन्हें पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में ब्लड को तेज़ स्पीड से चलने में मदद करते हैं, वो फ्लोरीन वाले कंपाउंड होते हैं। और इस चैप्टर में हम उनके प्रिपरेशंस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जिनको हम ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ये क्या कहता है? दीज में भी क्लासिफाइड एज ए मोनो, इनको हम मोनो भी कह सकते हैं, डाई भी कह सकते हैं, पोली भी कह सकते हैं। पोली में के अंदर क्या जाते हैं? ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 2 और मोर हैलोजन कंपाउंड। इसके अंदर देखते हैं बेटा हैलोजन कितने, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं हैलोजन कितना है। हैलोजन आपका एक है तो मोनो, और हैलोजन को हम हैलो कहते हैं और इसको हम बोलते हैं एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। इसके अंदर कितने हैं? इसमें डाई हेलो हैं बेटा। कितने हैं? डाई हेलो। और कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 2। इसको हम एल्केन भी कह सकते हैं या इथेन भी कह सकते हैं। इसमें कितने हैलोजन है बेटा? 3। इसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट देखो बेटा, बेंजीन वाले के अंदर एक हैलोजन ग्रुप है, इसमें अगले में से 2 हैं, थर्ड में 3 हैं, तो मोनो हेलो एरिन। बेंजीन को हमेशा एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरिन। यदि हैलोजन ग्रुप 1 है तो मोनो हेलो, 2 हैं तो डाई हेलो, 3 है तो ट्राई हेलो, एरिन इनके साथ अटैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, मोनो हैलोजन कंपाउंड में भी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच द हैलोजन इज बॉन्डेड एज डिस्कस्ड बिलो। अब हम पढ़ेंगे जो मोनो हैलोजन कंपाउंड होते हैं उसको हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग देखो बेटा, यह क्या कहना चाहता है? यह कहता है कि यदि आप कंपाउंड कंटेनिंग sp3x, यदि यहाँ पर देखते हैं कि वो आपका जो हैलोजन ग्रुप है वो sp3 है या क्या है बेटा? देखो क्या कहता है, यदि CH3 के साथ X को जोड़ देते हैं तो ये कौन सा कार्बन आपका? sp3। कौन सा बेटा? sp3। देखो क्या कहता है, एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं या हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। इसका सिंबल होता है RX। क्या कहता है? ये बोलता है कि इन एल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द एल्काइल ग्रुप। ये कहता है बेटा एल्काइल हैलाइड में हैलोजन हमेशा एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। एल्काइल ग्रुप को हम R कहते हैं। दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज, ये मिलकर के होमोलोगस सीरीज तैयार करते हैं। आओ बेटा इसकी होमोलोगस सीरीज बताता हूँ मैं क्या होती है। होमोलोगस सीरीज का फार्मूला क्या हुआ? CN2N+1 और X में क्या होता है आपका? फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इसके अंदर हम N की अमाउंट हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर CH3Cl, CH3CH2Cl, मीथेन, इथेन यानी मिथाइल इथाइल भी कहते हैं। जब अकेले CH4 हो तो मीथेन बोलते हैं, C2H6 हो तो इथेन बोलते हैं। लेकिन जब भी इनके साथ कोई हैलोजन कंपाउंड अटैच हो जाता है तो ये एल्काइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर है? एल्काइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहता है बेटा इसका होमोलोगस सीरीज का फार्मूला CnH2n+1 और X होता है। इनको हम आगे जाके क्लासीफाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। देखो बेटा इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी और इसको हम बोलते हैं टर्सरी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका हैलाइड ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन उस कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हैं? 1। एल्काइल ग्रुप कितने अटैच है बेटा? 1। यदि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो और उस कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप हो तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। यदि वहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। और जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप हो तो उसे हम टर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टर्सरी बोलते हैं। तो ये कहता है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ द कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच। कार्बन का नेचर देखेंगे जिससे हैलोजन अटैच होता है। इफ़ हैलोजन इज अटैच टू द प्राइमरी,
यदि हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है जिसके अंदर एक एल्काइल हैलाइड है तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे। यदि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 एल्काइल ग्रुप हो तो वो सेकेंडरी। और हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके तीन एल्काइल ग्रुप उनके साथ अटैच हैं तो उसे हम टर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टर्सरी। नेक्स्ट देखो बेटा, एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं? एलाइलिक हैलाइड वो होते हैं बेटा, these are the compound in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to the carbon double bond। ये कहता है बेटा यदि आपके पास 3 कार्बन हैं तो आपका हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है। ये डबल बॉन्ड से क्या है बेटा? आपका नेक्स्ट है। और ये कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा बेटा? sp3। और ये कौन सा है? sp2। और ये भी कौन सा आपका? sp2। यदि आपका हैलोजन ग्रुप या हैलाइड ग्रुप किसी एक कार्बन के साथ अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है तो उसे हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या कहते हैं बेटा? एलाइलिक कार्बन। ये आपका एलाइलिक कार्बन है तो इसमें कौन सा हुआ? कार्बन और ये क्या हुआ? कार्बन। इस कार्बन में तो डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है? सिंगल। कार्बन डबल बॉन्ड। और ये क्या है? नेक्स्ट। इसके साथ आपका X है, ये कौन सा हुआ? sp3। और ये कौन से हैं बेटा? आपके sp2। कौन से बेटा? sp2। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं? दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। इसके अंदर क्या होता है? जो आपका हैलाइड ग्रुप होता है वो बेंजीन के साथ अटैच होता है बेटा। किसके साथ होता है? बेंजीन के साथ। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, इसमें क्या कहता है? इसमें देखो बेटा, इसमें कहता है कि आपका बेंजीन के साथ जो हैलाइड ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है? वो एक कार्बन के साथ अटैच है। और ये कार्बन कौन सा है? आपका sp3। कौन सा बेटा? sp3। और ये कौन से हैं बेटा? ये हैं आपके डबल बॉन्ड वाले जिनको हम बोलते हैं sp2। क्या बोलते हैं? sp2। नेक्स्ट देखो बेटा हमारा टॉपिक, अगला टॉपिक है कंपाउंड कंटेनिंग sp2, जिसके अंदर मतलब ये कहता है हैलाइड हमेशा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। यानी कार्बन हम कह सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ये कौन सा बेटा? आपका sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा बेटा? sp2। क्या कहता है? दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड। यदि कार्बन डबल बॉन्ड में एक कार्बन के साथ यदि आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है तो वो क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है बेटा? विनाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एराइल हैलाइड कौन से होते हैं? दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज। अब यदि आप बनाते हो बेंजीन और बेंजीन के साथ यदि आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है तो यह हमेशा ही कौन सा होता है? बेंजीन में हमेशा ही होता है sp2। कैसा होता है? sp2। तो यहाँ पर बना आपका sp2CX बॉन्ड। नेक्स्ट देखो बेटा, अब है नोमेनक्लेचर देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। हैविंग लर्नड द क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजनेटेड कंपाउंड लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम। इनके नेम देखते हैं बेटा। नेम हमेशा ही IUPAC में किस में लिखा जाता है? एक तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है उनका नोमेनक्लेचर, और एक आप लिख सकते हो उसका कॉमन नेम को आप बोलोगे एल्काइल हैलाइड। क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड। यदि आपके हैलोजन ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो तो आप उनको बोलोगे ऑर्थोमेटा पैरा। देखो बेटा बारी बारी से हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ इसका नाम, कॉमन नेम बताओ बेटा। कॉमन नेम हमेशा ही कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आगे का नाम बोला जाता है और पीछे का नाम बाद में बोला जाता है। अगले को हम बोलते हैं एल्काइल। कॉमन नेम हमेशा ही एल्काइल हैलाइड लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है? एल्काइल हैलाइड। लेकिन IUPAC लिखते हैं तो हेलो एल्केन लिखो,
या फिर हेलो एरीन लिखो बेटा, हेलो एरीन आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है बेटा, ये कहता है कि इसका कॉमन नेम बताओ। तो इसको 1 2 3 कार्बन है, 3 को हम प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन जब हेलोजन ग्रुप उसके साथ अटैच होता है तो वो आइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइल के अंदर। जैसे देखो यहाँ पर पहले क्या था, पहले था आपका CH3 CH2 और CH3 था बेटा। लेकिन जब इसके साथ ब्रोमीन अटैच हुआ तो उस समय यहाँ पर कितने बचे, 2। तो अब ये क्या बना, आपका एल्काइल बना बेटा। क्या बना, एल्काइल। और इसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हैलाइड। तो हम कह सकते हैं इसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। इसका नाम क्या हुआ, नॉर्मल। इसको प्रोपाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड। यो एन क्या लगा, एन का मतलब होता नॉर्मल। क्या होता बेटा, नॉर्मल। जब ब्रांच नहीं होती, नो ब्रांच, नो ब्रांच। जब कोई ब्रांच, नॉट ब्रांच, जब कोई ब्रांच न हो तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट का नाम क्या है, यह कहता है कि 1 2 3 है तो प्रोपाइल। अरे क्लोराइड, क्लोरीन जुड़ी हुई है तो उसको हम बोलेंगे क्लोराइड। लेकिन इसको आइसो क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्मल चेन के साथ एक ब्रांच है। यदि 1 ब्रांच हो, यदि 1 ब्रांच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उसके लिए लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं, आइसो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट का नाम क्या है, नेक्स्ट बोलता है 1 2 3 4, 4 हैं बेटा। 4 को हम बोलेंगे ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे क्लोराइड। लेकिन इस नॉर्मल के साथ, इस नॉर्मल के साथ आपकी एक ब्रांच बनी हुई है, इसलिए इसको आइसोब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। लेकिन जब IUPAC नेम लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना होता है बेटा। नंबरिंग बतानी होती है कि वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है। तो सबसे पहले 1 2 3, ये 1 के साथ है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इसमें क्या है, 1 2 3, तो 2 क्लोरो, इसको बोलते हैं 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसको हम कैसे बोलेंगे, 1 2 1 2, 1 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका, यदि आपका ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन बेंजीन के साथ अटैच है तो उसका कॉमन नेम में हमेशा ही इसको पहले बोलते हैं। हेलो बेंजीन कह सकते हैं या ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ब्रोमो बेंजीन। IUPAC नेम भी क्या आएगा, ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट क्या बोलता है, यहाँ पर क्या कहता है, मैन तो ब्रोमीन इस पे अटैच है, इसको हम ऑर्थो बोलते हैं, इसको हम मेटा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मेटा डाइब्रोमो, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल 1 2 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो इन नेक्स्ट जो आपके IUPAC नेम है इनको पढ़ना बेटा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ये टेबल आपको अपने आप करनी है, इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसको अच्छी प्रकार से पढ़ें बेटा। कल हम इसको पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।